हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल टू लर्न सिर्फ बायोलॉजी बेटा। ठीक है, तो आपको पता है कि हम कर रहे हैं 10th ICSE की बायोलॉजी और हमारा जो चैप्टर है आज का वो है ट्रांसपीरेशन। तो पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा। तो ट्रांसपीरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पानी का लॉस होता है। और पानी किस फॉर्म में लॉस होता है बेटा? वाटर वेपर्स की फॉर्म में, फ्रॉम द लीव्स और अदर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। जब किसी प्लांट के एरियल पार्ट मतलब जो हवा में होते हैं, और हवा में ज़्यादातर क्या होते हैं? लीव्स। जब किसी प्लांट के लीव्स में से पानी लॉस हो जाए, किस फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। आपको ये डायग्राम से पता चल जाएगा। देखो, रूट्स ने क्या किया? पानी एब्जॉर्ब किया। कहाँ गया? स्टेम में गया। स्टेम से पानी हवा में चला गया थ्रू लीव्स। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपीरेशन कितने तरह की होती है। काइंड्स ऑफ ट्रांसपीरेशन, 3 तरह की ट्रांसपीरेशन होती है बेटा। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन और लेंटिक्युलर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन से ही हमें पता चल रहा है, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन नाम से ही क्या? ट्रांसपीरेशन फ्रॉम द स्टोमेटा, पानी का लॉस होना स्टोमेटा के थ्रू। तो ये एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, अभी मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। दीज आर गार्ड सेल्स, ये जो स्वॉलन हुए हैं ये क्या है? गार्ड सेल। ये सेंटर में क्या है? ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल है, इसे बोलते हैं स्टोमा। गार्ड सेल के अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेंगे, और ये जो सराउंडिंग सेल है, ठीक है, ये अदर एपिडर्मल सेल्स हैं जो गार्ड सेल को प्रोटेक्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये सारे गार्ड सेल स्टोमा मिलकर स्टोमेटा बनाते हैं। तो स्टोमेटा से जब ट्रांसपीरेशन हो, दैट इज़ स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट इज़ क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन में क्या है? जब ट्रांसपीरेशन कहाँ से हो? डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम। लीफ और स्टेम में से ट्रांसपीरेशन के होने को हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। अब थर्ड आ गई बेटा हमारे पास लेंटिक्युलर ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन फ्रॉम द लेंटिसेल्स, वो ट्रांसपीरेशन जो किससे हो? लेंटिसेल्स से हो। अब ये लेंटिसेल्स क्या होते हैं? विच आर मिन्यूट ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ ओल्ड वुडी स्टेम। ओल्ड वुडी स्टेम में जो मिन्यूट ओपनिंग हो जाती हैं, ये देखो, ये एक ओल्ड वुडी स्टेम है, इसमें जो ओपनिंग हो जाएंगी यहाँ ये सारी, ये क्या होते हैं? लेंटिसेल्स होते हैं। अगर हम एक को जूम कर कर देखें तो वो ऐसी होंगी। ये एक लेंटिसेल का स्ट्रक्चर है बेटा। अब देखो, हमने अभी तक क्या देखा बेटा कि स्टेम जो होता है, हमारा जो स्टेम होगा उसमें क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन भी होगी और लेंटिक्युलर ट्रांसपीरेशन भी होगी। लेंटिसेल्स भी होते हैं। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन तब होगी जब कोई स्टेम
यंग होगा। जब वो स्टेम ओल्ड हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन लेंटिसेल्स के थ्रू होगी। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है पॉइंट। अब हमने तीनों टाइप कर ली हैं, अब हम इन्हें और डिटेल में जानेंगे कि और क्या होता है इसमें। अब देखो, ध्यान से देखना बेटा, अब हम कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कि स्टोमेटा के थ्रू कैसे होती है, पूरा प्रोसेस देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, ट्रांसपिरेशन कैसे होती है। सबसे पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन बाय रूट। एब्जॉर्प्शन बाय रूट, वाटर क्या करेंगी, रूट्स क्या करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल। सिंपल प्रोसेस। अब जब रूट्स ने पानी को एब्जॉर्ब किया तो कहाँ जाएगा? स्टेम में जाएगा। ट्रांसपोर्ट थ्रू स्टेम। वाटर मूव्स अप थ्रू द स्टेम एंड रीचेज द टिश्यू ऑफ द लीव्स वाया वेन्स। देखो, ये एक लीफ है, ठीक है। अब लीफ में आपने ऐसी ऐसी लाइनें देखी होंगी, ये एक सेंटर वाली लाइन होगी, ठीक है। अब जो पानी है वो इन वेन्स के थ्रू पूरे लीव्स में पहुंचेगा, ये लाइनों की हेल्प से। वाटर एब्जॉर्ब हो गया, स्टेम में चला गया, अब वो पहुंच गया है लीफ तक। रिलीज फ्रॉम स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। अब लीफ में हमें क्या मिलते हैं बेटा? स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स इन द लीव्स रिलीज वाटर एज अ थिन फिल्म ऑन टू देयर सरफेस। जो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स होंगे, ठीक है, ये हो गया एक लीफ का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो इनमें से पानी ऐसे बाहर आ जाएगा बेटा, एक फिल्म बनाएगा, ऐसे बाहर आ जाएगा सारा पानी, ठीक है। उसके बाद क्या होगी? इवेपोरेशन। वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ, पानी उड़ जाएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। सैचुरेशन ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेसेस। वाटर वेपर्स सैचुरेट द एयर इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ द लीफ। अब जो खाली स्पेसेस होंगी उसमें, लीफ में, वो उसमें क्या हो जाएगी? एयर हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? डिफ्यूज़न हो जाएगी। वाटर वेपर डिफ्यूज़न इनटू द कनेक्टिंग इंटरसेल्युलर स्पेसेस। एस्केप थ्रू स्टोमेटा। अब वाटर वेपर कहाँ से बाहर चले जाएंगे? स्टोमेटा के थ्रू बाहर चले जाएंगे। अब ये डायग्राम देखो बेटा, ये डायग्राम देखो ध्यान से। तो देखो, ये है पैलिसेड सेल्स, ये है स्पॉन्जी मीजोफिल सेल, ये क्या है? एपिडर्मिस, ठीक है। जब स्टेम में से पानी ऐसे आएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा? स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स में। स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स में ये सारी क्या है? ये खाली स्पेस है, जो मैंने बोला था ना, खाली स्पेस है। कौन सी खाली स्पेस? इंटरसेल्युलर स्पेस। यहाँ से अब इवेपोरेशन होगी, ठीक है, और फिर कहाँ चले जाएगा? वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक है। और एक आप समझ सकते हैं शॉर्टली, अगर वो आपको नहीं क्लियर है, वाटर फ्लोज थ्रू द लीफ के अंदर पानी जाएगा। सेल सैप एक्सर्ट टर्गर ऑन द सेल वॉल। जब पानी लीफ के अंदर जाएगा तो वो फूल जाएगा, उसके अंदर क्या करेंगे? बाहर की तरफ प्रेशर लगाएंगे, टर्गर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। टर्गर फोर्सेस आउट द सेल वॉल इनटू द एयर स्पेसेस। तो अब टर्गर प्रेशर की वजह से पानी कहाँ आ गया? बाहर आ गया। वाटर एंड वाटर वेपर फिल्स द एयर स्पेस। अब पानी बाहर आने की वजह से जो खाली स्पेस थी वो भर गई। वाटर एंड वाटर वेपर मूव्स फ्रॉम द एयर स्पेसेस इनटू द सब स्टोमेटल स्पेस थ्रू द स्टोमेटा। अब ये वाली डायग्राम से आपको क्लियर होगा बेटा। सेल के अंदर पानी गया, ठीक है, मान लो हम इस सेल को लेते हैं, ठीक है,
इस सेल में पानी गया तो इसने टर्गर प्रेशर लगाया बाहर की तरफ। टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो पानी कहाँ आएगा? हम ये सेल मान लेते हैं, यहाँ पर एरो बने हुए हैं बेटा, यहाँ पर, ठीक है। अब एक सेल है, उसके अंदर पानी है, तो वो क्या करेगा? बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा। जब प्रेशर लगाएगा, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, अब पानी यहाँ एक सेल से दूसरी सेल, दूसरे सेल से, अब इससे क्या होगा? सारे सेल में से जब पानी बाहर आ रहा है तो क्या होगा? यहाँ ये जो सबस्टोमेटल स्पेस है, यहाँ पर पानी भी होगा और थोड़ी सी हवा भी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से इवेपोरेशन होगी। अब जब यहाँ पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सारे सेल्स में से पानी यहाँ आएगा, तो पानी स्टोमेटा के थ्रू बाहर चला जाएगा बेटा, ठीक है। पहले क्या हुआ? टर्गर प्रेशर की वजह से पानी सेल टू सेल और सेल टू सेल में से सबस्टोमेटल स्पेस, यहाँ से फिर कहाँ गया? वो वाटर वेपर की फॉर्म में चला गया। आई होप आपको ये क्लियर है। प्रोबेबल मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू लीफ सेल्स, पानी लॉस करते हैं। सेल ड्रॉ वाटर फ्रॉम द नियरेस्ट वेन्स। अब सेल के अंदर पानी कहाँ से आएगा? नियरेस्ट वेन से आएगा। वाटर ट्रैवल अलॉन्ग द सेल वॉल्स, सेल वॉल्स में पानी ट्रैवल करेगा। स्मॉल क्वांटिटी एंटर बाय ऑस्मोसिस। अब सेल के अंदर पानी कहाँ से आता है? ये है बेटा, ये क्या? एक जाइलम वेसल है। जाइलम वेसल्स में कहाँ गया? वो सेल वॉल में पानी गया। अब सेल वॉल में जाएगा किससे? इम्बाइबेशन से। अब यहीं से इवेपोरेशन हो जाएगी। और क्या है? स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंटर द सेल बाय ऑस्मोसिस। अब सेल टू सेल मूवमेंट कैसे होगी? टर्गर प्रेशर की वजह से। तो वो क्या होगा? डिफ्यूज़न की वजह से आउटसाइड आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोबेबल मूवमेंट में क्या देखा हमने कि दो तरह से सेल टू सेल वाटर मूव करता है, ऑस्मोसिस और इम्बाइबेशन की वजह से, ठीक है बेटा। अब ये जो है हमारा स्टोमेटल रेगुलेशन वाला टॉपिक, ये है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं, तो यहाँ अब हम स्किप कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन है बेटा, आपकी बुक है जो सेलिना की, उसमें एक बुक क्वेश्चन है कि लीव्स ऑफ सम प्लांट विल्ट ड्यूरिंग मिड डे एंड रिकवर इन द इवनिंग। कि दोपहर में लीव्स ऐसे हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, लेकिन जब मॉर्निंग होती है, जहाँ इवनिंग होती है, उसमें ऐसे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? प्लांट विल्ट ड्यूरिंग मिड डे, क्यों विल्ट हो जाते हैं? ड्यू टू वाटर लॉस, उसमें से पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है बेटा। फ्रॉम हाई टेम्परेचर, क्यों हो जाता है? हाई टेम्परेचर और सनलाइट की वजह से, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा? उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी। जितनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी उतना ही वाटर लॉस होगा और लीफ मुरझा जाएंगे। दे रिकवर इन द इवनिंग, शाम में वो क्यों नॉर्मल हो जाते हैं? व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप, टेम्परेचर कम हो जाएगा, वाटर लॉस कम हो जाएगा और ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकेंगी रूट्स सॉइल में से, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब समझ आया? अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा है। अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा है तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है बेटा, लेकिन ट्रांसपिरेशन उतनी ही रहती है। तो अब हमारे पास चीज़ कम है, मांगने वाले ज़्यादा हैं, तो मैं क्या करूँगी? मुरझा जाऊँगी ना। ऐसे ही होता है प्लांट में भी, एब्जॉर्प्शन कम है लेकिन ट्रांसपिरेशन ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो प्लांट क्या हो जाएंगे? विल्ट हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या है बेटा? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्यूटिकल क्या होती है। क्यूटिकल, इट इज़ अ थिक वैक्सी लेयर्ड secreted by epidermis on the two surface of the leaf।
क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है। आपने एलोवेरा देखी होगी, आपने कैक्टस देखा होगा, आपने ओपनशिया देखा होगा। जो जेली सी होती है बेटा, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो और कुछ नहीं, वो क्यूटिकल है। अगर आप मानो ये एपिडर्मिस है, ठीक है, इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर जब आ जाएगी एपिडर्मिस के ऊपर, उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूटिकल बोलेंगे बेटा। अब क्यूटिकल का फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीफ सरफेस। ये बहुत थिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन से प्रिवेंट करती है, पानी जाने नहीं देती प्लांट में से, लीफ में से। और एक पॉइंट, द ग्रेटर द थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल, जितनी ज़्यादा थिक होगी बेटा क्यूटिकल, उतनी लेसर इज़ द इवेपोरेशन, उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन या लॉस ऑफ वाटर कम होगा। डेजर्ट प्लांट हैव टू थिकर क्यूटिकल टू कट डाउन ट्रांसपिरेशन। डेजर्ट प्लांट में क्या होती है? ये 5 स्टार क्वेश्चन है बेटा। डेजर्ट प्लांट में जो क्यूटिकल होती है वो थिक होती है। क्यों? ताकि ट्रांसपिरेशन को कम किया जाए, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी वाटर की स्कार्सिटी है ना। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। सबसे पहले लेंटिसेल्स, हमने स्ट्रक्चर पीछे की स्लाइड में देखा था। दीज आर द स्पेशल ओपनिंग, बहुत स्पेशल ओपनिंग्स हैं। कहाँ डेवलप होती हैं? ऑन द बार्क ऑफ ओल्डर स्टेम, बहुत बूढ़े प्लांट के स्टेम में, इन द प्लेस ऑफ स्टोमेटा। लेंटिसेल्स कभी क्लोज नहीं होते हैं बेटा। लेंटिसेल्स नेवर क्लोज, दे रिमेन ओपन ऑल द टाइम। अब पॉइंट टू बी नोटेड ये है, यहाँ भी मैंने स्टार लगाया, इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लेंटिसेल सर्टनली मोर देन क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। कि जो लेंटिसेल्स के द्वारा ट्रांसपिरेशन होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, बट नेवर मच लेस देन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। लेकिन ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, बट वेरी मच लेस देन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो अगर हम क्यूटिकुलर और लेंटिसेल्स इन दोनों में कंपेयर करें कि किस में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, तो लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी बेटा, ठीक है। लेकिन अगर हम लेंटिसेल्स और स्टोमेटा में कंपेयर करें कि कौन ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करेगा, तो स्टोमेटा करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट। अब आता है बेटा फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं? वेरी फर्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सेकंड इज टेम्परेचर, थर्ड इज वेलोसिटी ऑफ विंड, फोर्थ ह्यूमिडिटी, फिफ्थ कार्बन डाइऑक्साइड, सिक्स्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको मैंने कुछ शॉर्टली ऐसे लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। मतलब जितनी ज़्यादा लाइट होगी, टेम्परेचर होगा, उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब वही होता है, टेम्परेचर ज़्यादा तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा। वेलोसिटी ऑफ विंड, जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी बेटा। ऐसा क्यों? देखो ये लीफ है, इसने ऐसे वाटर वेपर निकाला और हवाई फटाफट इस वेपर को उड़ा कर ले गई, नेक्स्ट है उसे उड़ा कर ले गई। तो जितनी ज़्यादा होगी बेटा वेलोसिटी ऑफ विंड, उतनी ज़्यादा क्या होगी हमारे पास? ट्रांसपिरेशन होगी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होता है बेटा हवा में नमी, हवा में नमी। मॉइस्चर हवा में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो ये लीफ है, मॉइस्चर की वजह से इसके ऊपर क्या है? ऑलरेडी बहुत पानी है, ठीक है, लीफ के ऊपर। अब क्या होगा? सबसे पहले ये वाला वाटर, ह्यूमिडिटी वाला वाटर इवेपोरेट होगा,
देन प्लांट के अंदर वाला होगा ना जो ट्रांसपिरेशन की वजह से आएगा। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम ट्रांसपिरेशन होगी, तो इसलिए मैंने इसे क्या लिखा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन कम होगी, क्योंकि बेटा एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से स्टोमेटा जो हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेना चाहते ताकि प्लांट के अंदर का सिस्टम कुछ ख़राब ना हो जाए, जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है वो अफेक्ट ना हो। सिमिलरली जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतनी ट्रांसपिरेशन कम होगी, क्योंकि प्रेशर की वजह से स्टोमेटा ओपन ही नहीं होंगे, स्टोमेटा क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। तो आप इतनी एक्सप्लेनेशन तो आप लिख सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक चीज़ कम है तो दूसरी ज़्यादा, अगर एक ज़्यादा है तो दूसरी कम है, ये भी ज़्यादा है तो ये कम होगी, ये भी ज़्यादा है तो ये कम होगी। ठीक है, अब देखो बेटा, प्लांट भी नहीं चाहते कि उनमें से वाटर लॉस हो। ठीक है, प्लांट भी नहीं चाहते कि उनमें से वाटर लॉस हो, तो उसने अपने आप को अडेप्ट किया है। कैसे अडेप्ट किया है बेटा, कि उनमें से ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। तो पहली अडेप्टेशन हमारे पास क्या है, सनकन स्टोमेटा। स्टोमेटा में भी सनकन और कवर्ड बाय हेयर। इसमें क्या होगा, सनकन स्टोमेटा में स्टोमेटा जो है बेटा वो छुप जाते हैं। स्टोमेटा क्या होंगे, छुप जाएंगे। जैसे कि वो अपने आप को छुपा लेंगे। कैसे, अब ये देखो, ये प्लांट है एक नीरियम का, ठीक है, इसमें क्या है, ये स्टोमेटा है, ये सारे क्या है, ये स्टोमेटा है, लेकिन इन्होंने अपने आप को कवर कर लिया है विद द हेल्प ऑफ हेयर। ठीक है, ये सारे क्या हैं, रूट हेयर्स हैं या कुछ भी हेयर्स या ट्राइकोम्स हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को छुपा लिया ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो। ठीक है, जब स्टोमेटा छुप जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगी, फ्यूर स्टोमेटा, द नंबर ऑफ स्टोमेटा मे बी रिड्यूस्ड। जितने कम स्टोमेटा होंगे उतनी कम ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है बेटा नैरो लीफ सरफेस। नैरो लीव्स टू रिड्यूस सरफेस एरिया। एक लीफ होंगे ऐसे, एक होंगे कुछ ऐसे। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन, जितना कम सरफेस एरिया उतनी कम ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो कुछ लीव्स क्या होंगे, अपना सरफेस एरिया रिड्यूस कर लेंगे, एक्सपोज्ड सरफेस को रिड्यूस कर लेंगे। वेवी ऐसे लीफ कुछ मुड़ जाएंगे, कर्ल कर लेंगे, फोल्ड हो जाएंगे ताकि सरफेस एक्सपोज ही ना हो सनलाइट में। लॉस ऑफ लीफ जो है वो गिर जाते हैं प्लांट में से, या फिर अपने आप को स्पाइंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि कैक्टस, क्यूटिकल को थिक कर लेंगे। अब देखो, ये हमारे पास है कैक्टस, ये सारे स्पाइंस जितने भी नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे क्या है, लीव्स हैं। वही सरफेस को रिड्यूस कर लिया, क्या हो गया, मॉडिफाई कर लिया, ट्रांसपिरेशन कम कर दी। अब सिग्निफिकेंस क्या है बेटा हमारे पास ट्रांसपिरेशन का, सबसे पहला है कूलिंग इफ़ेक्ट, दूसरा है सक्शन फोर्स। कूलिंग इफ़ेक्ट क्या है, इट रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ द लीफ सरफेस। जैसे ही हाई टेम्परेचर की वजह से आपको पता है कि टेम्परेचर जो लीव्स का है वो ज़्यादा रहता है, लेकिन बार बार जब पानी ऊपर आएगा पत्तों के तो वो लीफ जो है वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। सक्शन फोर्स, इसका क्या मतलब है, इन प्लांट्स में सक्शन फोर्स इज़ द मैकेनिज़्म। सक्शन फोर्स एक ऐसा मैकेनिज़्म है बाय विच, जिसकी वजह से वाटर एंड न्यूट्रिएंट
जो वाटर और न्यूट्रिएंट हैं पुल्ड अप, वो ऊपर की तरफ खींचे जाएंगे फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। कहाँ से कहाँ? रूट से लेकर लीफ तक, थ्रू जाइलम वेसल्स ड्रिवन बाय ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन तो होनी है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। जब पानी ऊपर जाएगा तो बेटा वो कहाँ जाएगा? रूट्स से जाएगा। पानी ऊपर जाता क्यों है? ट्रांसपीरेशन की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता उसे हम ट्रांसपीरेशन पुल या सक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन क्या करती है? न्यूट्रिएंट और वाटर को ऊपर खींचती है प्लस कूलिंग इफेक्ट कॉज करती है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी करेंगे, जैसे कि इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन क्या होती है। दोनों का मतलब सेम ही है बेटा, लॉस ऑफ वाटर ही होगा, इसमें भी लॉस ऑफ वाटर ही होगा, इसमें भी वाटर वेपर की फॉर्म में ही होगा, इसमें भी वाटर वेपर की फॉर्म में ही होगा। लेकिन ट्रांसपीरेशन जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा? प्लांट्स की बात करते हैं। जब प्लांट में पानी वेपर बनकर उड़ जाए उसे हम ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। लेकिन जब वाटर बॉडी जैसे तालाब हो गया, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गई, उसमें से पानी जाए वाटर वेपर की फॉर्म में, उसे हम इवेपोरेशन बोलेंगे। ये एक फिज़िकल चेंज है जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं। ये भी सेम है, वाइटल है बट पार्शली फिज़िकल है। इसमें भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों कंट्रोल करेंगे। इवेपोरेशन एक फास्ट प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन एक स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट एक टर्म आती है बेटा गटेशन एंड ब्लीडिंग। गटेशन एंड ब्लीडिंग, इट अक्कर्स फ्रॉम द एज ऑफ द लीफ। लीव्स के एजेस में से, कोनों में से, ऐसे अगर ये लीव है तो इसके कितने कोने हो गए? देखो, हर एक कोने में से पानी जाएगा। ठीक है, इट अक्कर्स फ्रॉम द एजेस ऑफ द लीफ बाय द हाइडाथॉड इन द अनइंजर्ड पार्ट। इसमें कोई इंजरी नहीं होगी। ठीक है, और कहाँ से जाएगा? हाइडाथॉड्स में से जाएगा। ब्लीडिंग, इट अक्कर फ्रॉम एनी कट और इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। ब्लीडिंग कहाँ से होगी? जब कोई भी इंजरी हो जाएगी या प्लांट में कट लग जाएगा। द एक्सुडेट इज़ मेनली वाटर विद सम डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट। अब एक्सुडेट क्या है? सैप हो सकता है बेटा, वाटर हो सकता है, उसमें क्या होगा? वाटर और मेनली मिनरल सॉल्ट होंगे, लेकिन इसमें सैप और शुगर होंगी। इट अक्कर्स ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग। गटेशन कब होगी? वेरी अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट्स में, लेकिन ये तभी होगी जब इंजरी होती है। इसकी कुछ एग्जांपल है बनाना, नॉस्टोरियम और स्ट्रॉबेरी। इट अक्कर इन ऑल प्लांट, ये सारे प्लांट्स में होती है बेटा, ब्लीडिंग सारे प्लांट्स में होगी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है बेटा। आई होप आपको ये सारा क्लियर होगा। कोई भी डाउट है आप पूछिएगा। अब हम एक बार सम अप कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास रूट्स। अब रूट में पानी कैसे गया? रूट हियर से कहाँ गया? एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस में से जाइलम। ये है एक पानी का पाथ रूट का। रूट हियर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड देन जाइलम। ये गया, ये सारा हो गया हमारे पास रूट का पोर्शन। अब ये है स्टेम का। स्टेम में पानी क्यों जाएगा? कोहीजन, रूट प्रेशर, कैपिलैरिटी, जो पिछले चैप्टर में करा है, एडहीजन। ठीक है, सारी वजह से पानी ऊपर गया। और स्टेम में क्या होती है? लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन होती है बेटा। ठीक है, आगे आ जाते हैं हमारे पास। ये क्या है? लीफ है। अब लीफ में क्या होगी? पहले तो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन होगी। ये जो लेयर है ये क्यूटिकल है। ये हाइडाथॉड्स है, गटेशन होगी। ये स्टोमेटा, जो हमेशा लोअर सरफेस में होते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन।
अब इसके अंदर क्या होंगे, पैलिसेड सेल्स, स्पॉन्जी सेल्स। पैलिसेड सेल और स्पॉन्जी सेल्स में क्या फ़र्क है, जो पास पास होते हैं, पैलिसेड पास पास, जिनमें कोई स्पेस नहीं होती वो पैलिसेड हो गए। स्पॉन्जी जिसमें खाली स्पेसेस हैं, स्पॉन्जी और स्पेसेस जिसमें खाली स्पेसेस हैं वो क्या हो गए, स्पॉन्जी हो गए बेटा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया बेटा। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, फिर बुक देखें, अगर कोई डाउट है तो पूछें। थैंक यू सो मच।